तो मेरा सहारा। अब तेरी ही यादों में रहूं, एक तेरे सिवा कुछ ना चाहूं। अब तेरी ही यादों में रहूं, एक तेरे सिवा कुछ ना चाहूं। जब तेरा सहारा पा लिया, जब तेरा सहारा पा लिया, अब दुनिया से हमको लेना क्या बाबा। अब तो मेरा सहारा बाबा, अब तो मेरा सहारा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा। आज 27/4/21 की वाणी सुनाते और बहुत ही सुंदर सुंदर शांति की अनुभूति की बातें बताते, कैसे हम शांति के सागर में स्थित होकर के अपने शांति धाम की यात्रा पर हर घड़ी बने रहें। तो सभी अटेंशन से मुरली सुनेंगे और अपने आप को हम अनुभव करें कि हम सब यहाँ बैठे हुए भी अपने अपने स्थान पर, लेकिन हम सिर्फ अपने आप को आत्मा रूप में देखें और अपने घर परम धाम में बाबा को देखें कि बाबा ऊपर से हमें बहुत सारी शक्ति दे रहा है, जिससे धारणा शक्ति मजबूत बन रही है। ओम शांति। आज 27/4/21 के महावाक्य बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांत है, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। ये बात सबको सुनानी है, यह बात सबको सुनानी है। स्वधर्म में रहना है, स्वधर्म में रहना है। प्रश्न, कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है? कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है? जो अभी ही तुम पढ़ते हो। उत्तर, पाप और पुण्य की नॉलेज।
भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं, भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं, तब पाप आत्मा बनते और जब बाप को और ड्रामा को जान लेते हैं, जब बाप को और ड्रामा को जान लेते हैं, तब पुण्य आत्मा बन जाते हैं। ये पढ़ाई तुम बच्चे अभी ही पढ़ते हो। तुम जानते हो सबको सदगति देने वाला एक ही बाप है। सबको सदगति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य को सदगति अर्थात मनुष्य को सदगति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। गीत इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चले, जहाँ चित्त चैन पाए। आत्मा परमात्मा को पुकार रही है, प्यारे बाबा कहीं ऐसी जगह ले चल जहाँ चित्त को चैन मिल जाए। गीत है इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ओम शांति। बाबा बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि ये पाप आत्माओं की दुनिया व भारत को ही कहेंगे। भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, जहाँ देवी देवताओं का राज था। ये भारत सुख धाम था और कोई खंड नहीं थे, एक ही भारत था। चैन अथवा सुख उस सतयुग में था जिसको स्वर्ग कहते हैं। ये नरक है। भारत ही स्वर्ग था, अभी नरक बना है। और नरक में चैन अथवा सुख शांति कहाँ से आए? कलयुग को नरक कहा जाता है। कलयुग अंत को और ही गौरव नरक कहा जाता, दुख धाम कहा जाता। भारत ही सुख धाम था जब इन लक्ष्मी और नारायण का राज्य था। भारतवासियों का ग्रस्त धर्म बहुत पवित्र था, प्यूरिटी भी थी, सुख शांति भी थी और संपत्ति भी बहुत थी। अब वही भारत पतित बना है, सब विकारी बने हैं। ये है दुख धाम। भारत सुख धाम था और जहाँ हम आत्माएं निवास करती हैं वही शांति धाम। अब शांति वहाँ शांति धाम में ही मिल सकती है। आत्मा शांत वहाँ ही रह सकती है, जिसको स्वीट होम निराकारी दुनिया कहा जाता है। वह है आत्माओं का घर। वहाँ जब रहते हैं तो आत्मा शांति में है। बाकी शांति कोई जंगल में जाने से मिलने वाली नहीं है। शांति तो हमें अपने घर शांति धाम में ही प्राप्त हो सकती है। शांति धाम तो वही है, सतयुग में सुख भी है शांति भी है। यहाँ दुख धाम में शांति हो ही नहीं सकती।
शांति धाम में मिल सकती है तो सुख धाम में भी कर्म होता है, शरीर से पाठ बजाना होता है। इस दुख धाम में एक भी मनुष्य नहीं जिसको सुख और शांति हो। यह है भ्रष्टाचारी पतित धाम। तब तो पतित पावन को बुलाते हैं, परंतु उस बाप को कोई जानते नहीं, इसलिए निधन के बन पड़े हैं। आर्भन होने कारण आपस में ही लड़ते और झगड़ते हैं। कितना दुख, अशांति, मारा मारी है। मगर इस समय मन में शांति ना होने के कारण आपस में ही एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये है ही रावण राज। अब राम राज मांगते हैं। रावण राज में न सुख है न शांति है। राम राज में सुख शांति दोनों थे। आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे। वहाँ 5 विकार होते नहीं हैं, यहाँ 5 विकार हैं। पहला है देह अभिमान मुख, फिर काम क्रोध। भारत जब स्वर्ग था तो ये विकार नहीं थे, वहाँ देही अभिमानी रहते हैं। यहाँ पे तो देह का बहुत भान है। अब सब मनुष्य देह अभिमानी हैं, देवताएं थे देही अभिमानी। अब देह अभिमान वाले मनुष्य कभी किसको सुख दे नहीं सकते, एक दो को दुखी देते हैं। ऐसे मत समझो कोई लखपति है, करोड़पति है, पदमपति है तो सुखी है, नहीं। ये तो सब माया का भक्का है। पैसे रुपया होने से कोई भी जीवन में संपूर्ण सुख शांति नहीं मिल सकती है। तो बाबा कहते हैं ये सब देखा जाए दिखावा है। कोई लखपति करोड़पति सुखी नहीं, ये सब माया का भक्का है। यहाँ कोई भी सुखी नहीं है। माया का राज है। अभी अनेक उनके विनाश के लिए महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। इसके बाद फिर स्वर्ग के द्वार खुले हैं। आधा कल के बाद फिर नरक के द्वार खुलते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भारतवासी कहते हैं जब भक्ति करेंगे तब भगवान मिलेगा। बाबा कहते हैं जब भक्ति करते करते बिल्कुल नीचे आ जाते तब मुझे आना पड़ता है स्वर्ग की स्थापना करने, अर्थात भारत को पुनः स्वर्ग बनाने के लिए बाबा को आना है। भारत जो स्वर्ग था वह नरक कैसे बना? रावण ने बनाया ना। गीता में भगवान से तुमको राज मिला, कहते हैं 21 जन्म स्वर्ग में राज किया, फिर द्वापर से कलयुग में आ गए, अर्थात उतरती कला हो गई। इसलिए सब पुकारते रहते हे पतित पावन आओ। अब पतित मनुष्य को सुख शांति पतित दुनिया में मिल भी नहीं सकते। कितना दुख उठाते हैं। आज पैसा चोरी हुआ, आज देवाला मारा, आज रोगी हुआ, दुख ही दुख है ना। बाबा कहता है इस समय कलयुग में 1% भी सुख नहीं है आत्मा पर। कोई ना कोई प्रकार से हर व्यक्ति यहाँ परेशान है। अभी तो सुख शांति का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तो सदा सुखी बनाने वाला कौन? एक परम पिता परमात्मा है जो सदा सुखी बनाते हैं। अब दुखी बनाने वाला रावण है, ये बातें भारतवासी नहीं जानते। सतयुग में दुख की बातें होती नहीं है, कभी रोना नहीं पड़ता, सदैव ही सुखी सुख है। वहाँ देह अभिमान अथवा काम क्रोध आदि होते नहीं। जब तक 5 विकारों का दान ना दे तब तक दुख का ग्रहण छूट नहीं सकता। कहते हैं ना दे दान तो छूटे ग्रहण। इस समय सारे भारत को 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। जब तक ये 5 विकार का दान ना दे तब तक 16 कला संपूर्ण देवता बन ना सके। बाबा स्वर्ग की सदगति दाता है, कहते हैं गुरु बिगर गति नहीं होगी। बिना गुरु के गति हो नहीं सकते, परंतु गति का भी अर्थ समझते नहीं है। मनुष्य की गति सदगति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति।
सो तो बाबा ही दे सकते हैं। इस समय सर्व की सदगति होनी ही है। दिल्ली को कहते हैं न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली, परंतु अब न्यू तो है नहीं, न्यू वर्ल्ड में ही न्यू दिल्ली होगी। यहाँ तो सिर्फ नाम कह देते हैं नया और पुराना। बाबा कहते हैं यहाँ कुछ भी नया तो है ही नहीं, सब कुछ पुराना है। ओल्ड वर्ल्ड में ओल्ड दिल्ली होती है, बरोबर जमुना का कंढा था, दिल्ली पर स्थान थी, सतयुग था। अब देवी देवताएं राज करते थे, अभी तो पुरानी दुनिया में पुरानी दिल्ली कह देते। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज था। भारतवासी ये भूल गए, नया भारत नई दिल्ली थी तो उनका राज था और कोई खंड नहीं थे। ये कोई भी नहीं जानते, गवर्नमेंट ये पढ़ाती नहीं है, जानते हैं कि यह तो अधूरी हिस्ट्री है। जब से इस्लामी बौद्ध आए हैं, लक्ष्मी नारायण का राज का कोई को पता ही नहीं है। ये बात भी बैठ समझाते हैं सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जब भारत स्वर्ग था तो गोल्डन एज था, अब वही भारत देखो क्या बन गया है। फिर भारत को हीरे जैसा कौन बनाए। बाबा कहते हैं जब तुम बहुत पाप आत्मा बन जाते हो तब मैं आता हूँ तुम्हें पुण्य आत्मा बनाने के लिए। यह ड्रामा बना हुआ है जिसको कोई भी नहीं जानते। ये नॉलेज सिवाय बाबा के और कोई दे भी ना सके। नॉलेजफुल बाप ही है, वह आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य को कभी सदगति दे नहीं सकते। जब देवी देवता थे तो सब एक दो को सुख देते थे, कोई भी बीमार रोगी नहीं होते थे। यहाँ तो सब रोगी हैं। अब बाप आए हैं तो फिर से स्वर्ग बनाने। बाबा स्वर्ग बनाते हैं, रावण नर्क बनाते हैं। ये खेल है जिसको कोई भी नहीं जानते। शास्त्रों का ज्ञान है फिलॉसफी भक्ति मार्ग की, वह कोई सदगति मार्ग नहीं है। सदगति सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से हो सकती है। ये कोई शास्त्रों की फिलॉसफी नहीं है। बाबा कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं, यह स्पिरिचुअल नॉलेज है। बाबा को भी स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है, तो स्पिरिचुअल फादर आकर आपको स्पिरिचुअल नॉलेज की अनुभूति कराते हैं। वे आत्माओं का बाप है। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इसलिए ही मुझे नॉलेजफुल कहते हैं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की आयु कितनी है, कैसे वृद्धि को पाता है, फिर कैसे भक्ति मार्ग शुरू होता है, ये मैं जानता हूँ। तुम बच्चों को ये नॉलेज देकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, फिर तुम मालिक बन जाते हो। ये नॉलेज तुमको ही एक बार मिलती है, फिर गुम हो जाती है। फिर सतयुग त्रेता में इस नॉलेज की दरकार नहीं रहती। ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है, देवताओं में ये नॉलेज नहीं है। तो परंपरा से ये नॉलेज आ ना सके, ये सिर्फ तुम बच्चों को ही एक बार मिलती है, जिससे तुम जीवन मुक्ति बन जाते हो, जीवन मुक्त हो जाते हो, बाबा से वर्षा पाते हो। तुम्हारे पास बहुत आते बोलते मन की शांति कैसे मिले, परंतु ये कहना भूल है मन बुद्धि आत्मा के आर्गन्स है। जैसे शरीर के आर्गन्स हैं, आत्मा को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाबा ही आकर बनाते हैं। जो सतयुग त्रेता तक चलती है, फिर पत्थर बुद्धि बन पड़ते हो। अभी फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। तुम्हारी पारस बुद्धि जो थी उसमें खाद मिलती गई है, अब बाबा आया है तुम्हारी खाद निकालने। अब फिर पारस बुद्धि कैसे बनो। बाबा कहते हैं हे आत्मा मुझे याद करो। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनेंगे और मेरे पास आ जाएंगे। बाकी जो कहते हैं मन की शांति कैसे मिले, उन्हें बताओ कि यहाँ शांति कैसे हो सकती है। हमारे इस दुनिया में तो शांति की बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि चारों तरफ इस समय आत्मानुभूति की किसी को भी अनुभूति है नहीं। चारों तरफ सिद्धि अभिमान में ही बैठे हुए, इसीलिए सच्ची शांति की अनुभूति हो नहीं सकते। जब सब अपने आत्म स्वधर्म में आएंगे तभी सच्ची शांति मिलेगी।
ये है ही दुख धाम, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। ये तो बेहद के बाबा से ही वर्षा मिल सकता है, फिर रावण का साथ मिलने से पतित बन जाते हो, फिर बाबा द्वारा पावन बन में सेकंड में लगता है। अभी तुम आए हो बाबा से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने। बाबा जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं और रावण जीवन बंध का श्राप दे देता है। दोनों में बहुत अंतर है, इससे दुख ही दुख है। ड्रामा को भी जानना है, दुख धाम में किसको सुख शांति मिल भी ना सके। शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है, शांति धाम आत्मा का घर है। आत्मा कहती है हमारा स्वधर्म शांत है। ये शरीर बाजा नहीं बजाता हूँ, बैठ जाता हूँ, परंतु कहाँ तक बैठे रहेंगे, कर्म तो करने हैं। जब तक मनुष्य ड्रामा को नहीं समझे तब तक दुखी रहते हैं। बाबा कहते मैं ही गरीब निवाज हूँ, यहाँ गरीब ही आएंगे। साहूकारों को ये बात समझ में कहाँ आती, क्योंकि कहीं ना कहीं धन का नशा है। साहूकारों के लिए तो स्वर्ग ही यहाँ है, उनकी तकदीर में स्वर्ग के सुख है नहीं। बाबा कहते हैं हम गरीब निवास हूँ, साहूकारों को गरीबों को गरीब साहूकार बनाने आता हूँ। अब साहूकार इतना ऊंच पद पा नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ साहूकारों को नशा है। हाँ, प्रजा में आ जाएंगे, स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, परंतु ऊंच पद गरीब पाते हैं, गरीब साहूकार बन जाते हैं। उन्हें देह अभिमान है ना कि हम धनवान हैं, और उस धन के नशे में वो सत्य कर्म करना ही नहीं चाहते हैं, या मतलब ईश्वर के पास आकर ज्ञान को जीवन में धारण करेंगे, ये धारणा शक्ति काम नहीं करते। इस समय सब देह अभिमान में बैठे हैं। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए, नाटक पूरा होता है, अब हमें वापस घर जाना है। अभी कलयुग के अंत और सतयुग के आदि का समय चल रहा है, ये संगम है। बाबा कहते हैं हर 5-4 वर्ष बाद मैं आता हूँ भारत को फिर से हीरे जैसा बनाने। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा ही बता सकते हैं, ये ऐसी हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हें कोई सुना नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल पहचान से सिखवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। पावन जरूर बनना है। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख। दुख धाम में रहते भी दुखों से मुक्त होना है। सेकेंड पॉइंट, धन माल व साहूकारी का नशा छोड़
धन माल व साहूकारी का नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान। महान और मेहमान इन दो स्मृतियों द्वारा, महान और निर्माण मेहमान, इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले उपराम व साक्षी भाव, उपराम व साक्षी भाव। स्पष्टीकरण है, उपराम व साक्षीपन की अवस्था बनाने के लिए दो बातें ध्यान में पर रहे। एक तो मैं आत्मा महान आत्मा हूँ, दूसरा मैं आत्मा इस शरीर, इस पुराने सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूँ। इस स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही सर्व कमजोरियां व लगाव की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। महान समझने से जो साधारण कर्म व संकल्प संस्कारों के वश चलते हो वह परिवर्तन हो जाएंगे और महान और मेहमान समझकर चलने से महिमा योग भी बन जाएंगे। स्लोगन है, सर्व की शुभ भावना, सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। अभी हम 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे। बाबा ने जो आज बहुत ही सुंदर वरदान दिया कि मैं मेहमान सो महान सो मेहमान, अर्थात जब हम मेहमान समझेंगे अपने आप को और महान आत्मा की दृष्टि से अपने को देखेंगे तो हमारे हर कर्म भी बहुत योग होंगे, श्रेष्ठ होंगे। और जब हम ये दोनों अनुभूति के साथ कार्य करेंगे तो ही हम महान आत्मा अर्थात की योगी आत्मा बन जाएंगे, तो पूजनीय बन जाएंगे। तो इसके लिए हम पूरा दिन एक अनुभूति में ही रहेंगे आज सारा दिन कि मैं महान और मेहमान आत्मा हूँ, मुझे किसी भी चीज़ से कोई भी लगाव नहीं लगाना है। तो अभी हम 5 मिनट बहुत एकाग्रता के साथ बैठें और अपने मस्तक पर अपनी आत्मा को देखें और ये देखें कि मैं इस शरीर में भी कुछ समय का मेहमान हूँ और बस मुझे जल्दी जल्दी महान बन के अब घर जाना है। कुछ पल के लिए मन को एकाग्र करें और अपने मस्तक पर आत्मा को देखें। मैं चमचम सितारा मस्तक कुटिया में बैठकर इस सृष्टि रंगमंच के खेल को साक्षी होकर देख रहा हूँ।
इस संसार की दशा और दिशा सब दिख रही है मुझे। चारों तरफ दुख और अशांति, आत्मा रोग से ग्रस्त पुकार रही है ईश्वर को। मैं इस समस्त संसार की ये दशा देखते हुए भी अपने हर कर्मों पर अटेंशन दे रही हूँ कि मैं आत्मा अपने श्रेष्ठ कर्मों से श्रेष्ठ दुनिया का निर्माण करूंगी। अब सभी आत्माएं यहाँ पर कुछ समय की मेहमान है। अब सबको घर जाना है। अपने परम धाम में बैठ जाए बिंदु बनकर, सब जगह से बुद्धि हटाकर